तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज 2 का प्रश्नावली 2.3 देखने वाले हैं। इससे पहले जो है 2 क्लास हो चुका है, 2.1 और 2.2 का। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर जो है आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आइए इसी सीरीज में शुरू करते हैं 2.3 का कुछ प्रश्न। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है आपका ये, इसमें दिया गया है प्रश्न, बताया गया कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है समझिए। जैसे आप लोग बचपन में भाग देते थे इस तरह से ना, इस तरह से भाग देते थे, तो यहाँ पर वाला जो है भाज्य होता था, यहाँ वाले को आप भाजक बोलते थे, यहाँ वाले को भागफल बोलते थे, और जो बच जाता था नीचे में वो शेष या शेषफल होते हैं ना, ये होते हैं। इसी को हम लोग जो अब यहाँ जो पढ़ेंगे, यहाँ पर वाले भाज्य को px के रूप में, भाजक को gx के रूप में, और भागफल को qx के रूप में, और शेषफल को rx के रूप में पढ़ेंगे ना। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है ना। इसी को अगर हम px gx qx और rx के रूप में लिखेंगे तो भाज्य को लिखेंगे px बराबर भाजक को gx गुना भागफल को qx प्लस शेषफल को rx ना, इस तरह से लिखेंगे। तो बस इसी तरह से आपको भाग देख बताना है कि जो है उसका भागफल तथा शेषफल, भागफल यानी कि आपको जो है qx और शेषफल यानी कि आपको rx का मान बताना। गेट सटा थोड़ा वॉइस दिक्कत हो रहा है, तो जो है इस रूप में आएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है भाग देना हमको, तो ये ध्यान रखना आपको कि बीच में जो जैसे ये वाला इस तरह से भाग होता है, तो इसमें px को बीच में रखा जाता है और gx को साइड में रखा जाता है ना, क्योंकि px भाज्य होता है जो कि बीच में आता है, और gx भाजक होता है जो कि साइड में आता है। इसी तरह से आपको ये तीनों प्रश्न को बारी बारी से हल करके बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है आपका, तो पहला प्रश्न है आपका जिसमें px दिया गया है, ये x3 है ना, तो आपको xq होगा ना, ध्यान रखिएगा आपको वो xq है। फिर आगे है -3x², फिर आगे है +5x, और आगे है -3 ना। तो इस तरह से px हो गया, और gx के रूप में x² -2 है, तो हो गया x² -2। ठीक है, ये आपका प्रश्न, आप इसको भाग करना। तो देखिए ये भाग बहुत ही, अगर आप समझ जाइएगा तो बहुत ही हल्का लगेगा। जैसे वो वाला, जैसे संख्या वाला भाग पढ़ते हैं ना, कि जैसे ये इस तरह से लिखा हुआ है और इसमें इससे भाग देना, जैसे ये वाला भाग आपको आसान लगता होगा, उसी तरह से अगर आप इसको जैसे हम बता रहे हैं अगर सही सीखिएगा आपको वो भी जो है इसी तरह से हल्का भाग लगेगा। अगर नहीं सीखिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको जो है वो काफी ज्यादा भारी लगेगा, समझ गए। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें भाग देने के क्रम में सबसे पहले ये देखा जाता है इसका जो घात है ना, घात जैसे देखिए यहाँ पर घात के रूप में 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ना। उसी तरह से अगर भाजक में देखा जाए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। इस तरह से ये जो घात जो रहता है वो घात देखिए यहाँ पर 3 था, फिर 2 था, 1 हुआ ना। ये जो घात घटते क्रम के रूप में है ना। यहाँ पर भी भाजक में भी घात 2 था, उसके बाद कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब 1 था, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 है ना। इस तरह से ये भी घटते क्रम के रूप में है। घात अगर घटते क्रम के रूप में है दोनों में, भाज्य और भाजक दोनों में, तब आपको भाग लगाना है। अगर नहीं है तो पहले आपको घटते क्रम में करना है, उसके बाद आपको भाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्ट भाग देंगे।
भाग देने में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि पहले भाज्य में पहली संख्या को भाजक में भी पहले संख्या से, संख्या के रूप में यहाँ पर चर अचर जो भी दिए गए हैं चर के रूप में, इसमें भाग करना। यहाँ पर पहला है एक्स क्यूब और यहाँ पहला है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को भाग करना है। यहाँ पर देखिए ये भाग x पर 3 है और यहाँ x पर 2 है, ये जो है x पर 3 और 2 आपस में घट जाता है, ये आपको x पर बचता है 1, और जैसे यहाँ पर कुछ नहीं था 1 माने थे, उसी तरह से यहाँ 1 है तो इसको हम केवल x भी लिख सकते, 1 को छोड़ भी सकते। इस तरह से आपको पहला से जब भाग करे तो आपको आया x, यही x को आपको यहाँ पर लिखना है भागफल में, और वही भागफल में जो लिखे उसको यहाँ जो भाजक है इसमें दोनों, यहाँ पर 2 है ना माइनस के रूप में 2 संख्या, दोनों में गुना करना है बारी बारी से। आइए गुना करते हैं। जब एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करिएगा तो एक्स क्यू आएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा, और एक्स को 2 से गुना करिएगा तो 2x आएगा, इस तरह से हो गया। अब देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, क्योंकि भाग में घटाना रहता है चिन्ह बदल जाता है, तो ये आपका इस तरह से कट गया ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये 2 वाले में 1 वाले को आपस में हल नहीं करेंगे, 1 वाले को 1 वाले के साथ ही हल करेंगे। ये 2 वाले को क्या करेंगे, 2 वाले जैसे माइनस में है 3x स्क्वायर, बस उसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे यह है प्लस में ये भी हो गया, प्लस में प्लस 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 हो गया, और 5 2 7, तो प्लस में 7x हो गया ना। इस तरह से फिर से क्या करेंगे, पहला में पहला से भाग देंगे। यहाँ पर इस बार पहला है माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पहला है x स्क्वायर। इस बार देखिए फिर से 2 में से 2 जाएगा, x का पावर जो है 2 में से 2 जाएगा तो x का पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पहले से -3 लिखा हुआ है तो -3 है, और x का पावर 0 है तो इसका मतलब 0 नहीं होता है, कोई भी चर का पावर 0 रहता है उसका मतलब जो होता है वो 1 होता है। तो ये आपको आ गया -3 गुना 1 यानी -3, यही -3 यहाँ लिखाएगा भागफल में। फिर भागफल वाले को भाजक में दोनों से बारी बारी से गुना करेंगे, तो -3x को पहला से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस वहां भी माइनस, ये प्लस में 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब जब इसको हल करेंगे तो फिर से ये माइनस का प्लस, ये प्लस का ये तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है, पावर कुछ नहीं तो 1 वाला, यहाँ पर x है ही नहीं, फिर से ये दोनों आपस में हल नहीं होगा। तो ये कैसे हल होगा, जैसे यहाँ पर इसके बाद वाला चल के तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसको लिखे थे और ये दोनों हल करके आप लिखे थे, यहाँ -3 जो बच गया था, वही -3 यहाँ लिखेंगे, इसको जो है -3 के साथ हल करें, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये 7x जो प्लस में था वो ऐसे ही रह जाएगा, और ये माइनस का 3 और माइनस का 6 मिलकर -9 हो जाएगा ना। ये इस तरह से हो गया। अब जो यही आपका जो यहाँ पर नीचे बच गया, ये आपका शेषफल हो गया, और ये जो यहाँ पर आया ये भागफल हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए ना। इस तरह से आपको भागफल जो ये आ गया और शेषफल ये आ गया। आशा करते आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसी को अगर जो हम px बराबर gx गुना qx प्लस rx के रूप में लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, px का मान आपको ये है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस बराबर gx के रूप में ये है x स्क्वायर माइनस गुना qx के रूप में आया है आपको x माइनस 3 ना। तो ये देखिए अलग अलग है तो सभी को ब्रैकेट कर देते, फिर है प्लस rx, और rx के रूप में आया 7x माइनस 9 ना। ये देखिए आपको इस तरह से हो गया px बराबर gx गुना qx प्लस rx। इसी में जो ये आपका जो है qx है यही आपका भागफल है, और ये जो rx है यही आपका शेषफल है। यही देखिए आपको जो है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा था, निकल गया। आशा करते आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हम। अब जब इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप जो दूसरा तीसरा भी इसी तरह से, चलिए उसको करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में जो है फिर से उसको जो है px और gx को सजा के लिखेंगे।
आप जान गए हैं कि पी एक्स जो है वो बीच में आता है। पी एक्स का मान एक्स पावर 4 माइनस 3x², आगे प्लस 4x प्लस 5, इस तरह से दिया गया। और जी एक्स के रूप में वहां पर x² प्लस 1 माइनस एक्स दिया गया। अब आप याद करिए, आपको ये हल करने से पहले क्या ध्यान रखने के लिए बताए थे? आपको बताए थे इसका घात जो है ये घटते क्रम के रूप में होना चाहिए ना। यहाँ देखिए 4 है, 2 है, 1 है, ये तो देखिए 4 से बड़ा है, 2 से भी और 1 से भी, ये तो घटते क्रम में है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, और यहाँ पर है तो वो 1 है। यहाँ पर जो है 2 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, ये तो घटते क्रम में नहीं है। इसको पहले घटते क्रम में सजाएंगे, उसके बाद फिर से बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं वापस। इसको हम पहले लिखेंगे, पहले 2 वाले को, फिर यहाँ पर 1 वाले को, और उसके बाद यहाँ पर जो प्लस में 1 है, इसको 0 वाले बोलते हैं। कैसे 0 वाले बोलते हैं जरा समझिए। जैसे देखिए ये x² है, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि पावर में 2 है, फिर माइनस x है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यह भी समझ में आ रहा है पावर में 1। फिर वहां पर प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 है, इसको अगर हम कह दे इसको x का पावर में 0 है, तो क्या ये 1 से 0 बन जाएगा? नहीं। आप जानते हैं किसी भी चर का पावर 0 रहता तो उसका मान 1 होता, और पहले से 1 है, ये दोनों आपस में गुना में रहता, 1 गुना 1 ये जो है 1 ही रहेगा। बस ये आपको समझाने के लिए हम जो है हम बोल रहे हैं कि ये 0 वाला है, ये 0 वाला है। 0 वाला क्या है? यही है 0 वाला। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब चर था ही नहीं, यानी चर के रूप में चर पर पावर 0 था। समझ गए? अगर चर है तब कुछ नहीं है, तब वो 1 है। अगर चर है ही नहीं तब पावर के रूप में 0 है। ठीक है, आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए हो। अब आगे आपका x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इसका पहला जो है स्टेप क्या है कि भाज्य का पहला में भाजक के पहला से भाग देते हैं अलग। यहाँ पर भाज्य का पहला है x का पावर 4 और भाजक का पहला है x का पावर 2, तो यही दोनों को आपस में भाग करते हैं। ये आपको फिर से 4 में से ये 2 कट जाएगा, तो 4 में 2 माइनस हो जाएगा, तो आपको x का पावर 2 बच जाएगा। यही x का पावर 2 यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ वाले को, यहाँ पर जो है पहले 2 गो था प्रश्न नंबर 1 में, यहाँ पर 3 गो है, ये तीनों में बारी बारी से जो है गुना होगा ना। आइए अब यहाँ पर जो है तीनों में गुना करते हैं बारी बारी से। जब इस x² में x से गुना करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। फिर जब यहाँ x² में x पावर 1 से गुना करेंगे तो ये x का पावर 3 हो जाएगा। और फिर जब 1 में x² से गुना करेंगे तो x² ही रह जाएगा। अब चिन्ह बच गया, ये देखिए माइनस था, यहाँ प्लस था, तो ये माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस था, प्लस का चिन्ह। अब जो है चिन्ह बदल जाता है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब देखिए ये पावर 3 वाला, यहाँ पर 3 वाला नहीं है, 3 वाला जो है इसको लिख देते हैं, प्लस में है तो प्लस का चिन्ह देने की जरूरत नहीं। अब ये 2 वाला यहाँ नहीं, ये 2 वाला यहाँ, 3 दोनों को हल करेंगे तो माइनस में 3x², माइनस में x², माइनस में 4x² हो जाएगा। और फिर आगे है प्लस में 4x, फिर आगे प्लस 5 है तो इसको भी लिख देते हैं। फिर से पहला में पहला। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 2 1 0 के यानी घटते क्रम में है। अगर आप इसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले इसको हल करके लिख देंगे, इसको बाद लिखेंगे, फिर आपको फिर से वापस सजाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही लिख दिया। फिर से पहला में पहला से भाग करेंगे तो पहला यहाँ पर x³ और यहाँ पर है x²। फिर से 3 में से 2 चला जाएगा ना, x का पावर 3 में से 2 चला जाएगा तो आपको x का पावर 1 बचेगा। यही x का पावर 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 नहीं लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो ये प्लस के रूप में रहा ना। अब फिर उसको तीनों से बारी बारी गुना करेंगे तो x² को जब x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और 1 को x से गुना करेंगे तो x से रहेगा। अब ये माइनस है तो माइनस से रह जाएगा, ये प्लस है तो प्लस से रह गया। क्यों? क्योंकि ये जो है प्लस में था, इसीलिए चिन्ह नहीं बदला, जैसे था वैसे ही रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तब जाके ये कट जाएगा। और यहाँ पर जो ये दोनों आपस में हल होगा तो माइनस में 3x² और ये दोनों आपस में हल होगा तो प्लस में 3x और आगे बच गया प्लस में 5।
फिर पहला में पहला से भाग करेंगे तो यहाँ पर पहला है माइनस में 3x² और यहाँ पर पहला है x²। तो फिर से यहाँ -3 और x⁻2 में से 2 घट जाएगा ना, 2 में से 2 घट जाएगा इस तरह से। ये जो है -3x⁻0 और आप जानते हैं जैसे यहाँ पर जो है 1 था तो x⁻0 देख पता चल, उसी तरह से -3x⁻0 और x⁻0 का मान 1 ही होता है तो -3 गुना के लिखिए -3 रह गया ना। तो इस तरह से जो है ये इसको लिखेंगे केवल -3, यही -3 आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया -3। फिर -3 को x, आप देखिए यहाँ पर ये जो है प्लस में था तो ये सभी चिन्ह सेम रहा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस में है तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया। अब गुना करते हैं x² को 3 से गुना करेंगे तो 3x²। और देखिए यहाँ पर जो है इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, ये भी प्लस में है और जब माइनस प्लस गुना किए तो माइनस में हो गया। फिर वापस इसे गुना करेंगे तो x में 3 से गुना करेंगे तो 3x और 1 में x 3 से गुना करेंगे तो ये जो 3 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर चिन्ह घटाते हैं तो घटाने के क्रम में चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस से प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, ये और ये आपका कट गया और यहाँ पर ये हल हो गया 8 आ गया। इस तरह से आपको इसमें भागफल के रूप में ये और शेषफल के रूप में 8 आया है। आशा करते आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इसी का अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अभी इसी समय जब समझ में आए वीडियो को लाइक करें। तो आप जो है प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए px के रूप में दिया गया x⁻4 -5x + 6 और gx के रूप में दिया गया 2 - x² ना। यहाँ पे फिर से देखिए आप जानते हैं कि इसको हल करने से पहले ये देखते हैं कि घात जो है वो घटते क्रम में है कि नहीं ना। यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो घात यहाँ पर है, यहाँ पर जो है 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है ना घात के रूप में, ये घटते क्रम में है px में। अब वही gx में देख रहे हैं तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, ये घटते क्रम में नहीं है, इसको पहले घटते क्रम में सजाएंगे तो क्या करेंगे, ये -x² को पहले लिख देगा और ये जो 2 है वो प्लस में, +2 को पहले लिख देंगे ना। ये देखिए 2 का पावर 0 नहीं बता रहे थे, 4 जो x है ये 2x का पावर 0 है ना, उसी तरह से यहाँ पे 6x का पावर 0 है, ये इस तरह से हो गया। अब आगे ये तो पहले से घटा हुआ मतलब कि घटते क्रम में है, इस तरह से हो गया। अब जो ये घटते क्रम हो गया, अब इसमें पहला में पहला से भाग करेंगे तो वहां पर है पहला x का पावर 4 और यहाँ पहला है -x का पावर 2, ये तो 4 में से 2 जाएगा तो ये x का पावर 2 बचेगा, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस में x का पावर 2 बचेगा, यही माइनस में x का पावर 2 हो गया। अब जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और x² को x² से गुना करेंगे तो x का पावर 4 और 2 को x² से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो यहाँ पर ये चूंकि घटाना होता है तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, ये तो कट गया और ये देखिए 2 वाला पावर में 2 है, यहाँ पावर में 1 है, ये दोनों आपस में नहीं होगा, ये 2 वाले जो प्लस में उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद 1 वाले जो माइनस में उसको बाद में लिखते हैं, फिर जो एक और बच गया उसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए फिर से ये घटते क्रम में है ही, फिर से पहला में पहला से भाग देंगे तो यहाँ पर पहला है 2x² और यहाँ पहला है -x², फिर से x पावर 2 और 2 घट के तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये जो माइनस है तो माइनस में 2 आएगा, यही -2 हो गया। फिर से यहाँ माइनस लगा हुआ तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और जब x² में 2 से गुना करेंगे तो 2x² और जब 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर से इसका चिन्ह बदल जाएगा तो ये तो आपस में कट गया। अब देखिए ये x वाला, ये बिना x वाला अचर पद है तो अचर पद को अचर पद के साथ ही हल करेंगे तो -5x पहले आ गया और ये प्लस का 6 और ये प्लस का 4, प्लस में 10 हो गया। आशा करते आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह हो गया आपका भागफल, ये हो गया शेषफल ना। तो ये इस तरह से प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न था, तीनों में भागफल और शेषफल पूछ रहा था, ये जो है तीनों का हल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पर दिया गया है पहले बहुपद से
दूसरे बहुपद को, यानी पहला बहुपद से, यानी ये gx है, दूसरा बहुपद को यानी ये px है ना, भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद जो है gx जो है द्वितीय बहुपद यानी px का वो गुणनखंड है। तो कैसे समझेंगे गुणनखंड है कि नहीं भाग देकर? तो देखिए भाग देंगे और भाग देने के बाद भागफल आता है और शेषफल आता है। यदि शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाएंगे कि गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो जो है गुणनखंड नहीं है ना। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें पहला बहुपद दूसरा बहुपद है कहाँ है, देखिए ये कोमा लगा के लिखा हुआ है, कोमा से एक इधर और एक कोमा से उधर। यही जो कोमा से उधर है वो px है और कोमा से इधर है वो gx है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोमा से इधर है वो इधर है वो प्रथम बहुपद है, कोमा से उधर है वो द्वितीय बहुपद है ना। चलिए इसको भाग करते हैं। तो भाग करने में px का मान बीच में आता है जो कि दूसरा बहुपद है, तो उसको लिखते हैं 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t और माइनस 2n। फिर से gx है t स्क्वायर माइनस 3। और आपको जो है भाग देने से पहले बताएं, ये जांच कर लीजिए उसका घात जो है वो घटते क्रम के रूप में है या नहीं ना। यहाँ पर देखिए घात जो है 4 है, 3 है, 2 है और यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो घात घटते क्रम के रूप में है किसमें? px में। वही चीज gx में भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी देखिए 2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 ना, ये भी घटते क्रम के रूप में है। ये सही है, इसको डायरेक्ट भाग कर लेंगे। तो भाग करने क्रम में क्या होता है, पहला में पहला भाग देना होता है। यहाँ पर है पहला 2t का पावर 4 और यहाँ पर है पहला t का पावर 2। इसको जब भाग करेंगे यहाँ पर संख्या 2 है, यहाँ पर संख्या कुछ नहीं मतलब 1 है, तो संख्या में संख्या से भाग करेंगे तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। उसी तरह से 4 में 2 से घटा करेंगे तो ये जो है 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया ना। 4 में 2 घटा t का पावर 2 गया, तो हो गया 2t स्क्वायर, यहाँ पर 2t स्क्वायर। अब इसको जो एक बार इससे और उसी को एक बार इससे गुना करेंगे तो 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t का पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस में, ये माइनस में आंसर आएगा। 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 6t स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा। फिर से घटाने के क्रम में इसका जो चिन्ह जो कि प्लस था वो माइनस और ये माइनस था, ये प्लस चिन्ह बदल गया, ये तो आपस में कट गया। यहाँ देखिए ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, ये 2 वाला यहाँ है, इसको हल करेंगे। 3 वाला जो प्लस में है उसको लिख लेते हैं प्लस में इस तरह से। अब इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस में 6t स्क्वायर माइनस में 2t स्क्वायर, तो प्लस में 4t स्क्वायर हो गया। अब ये आगे हम माइनस में 9t, फिर आगे हम माइनस में 12। फिर से पहला में पहला से भाग करेंगे तो पहला है 3t का पावर 3 और यहाँ पर पहला है t स्क्वायर। फिर से संख्या में संख्या से भाग करेंगे तो ये 3 ही रह जाएगा और ये t का पावर 3 में से 2 चला जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यही 1 को जो है हम केवल t भी रहने दे सकते थे, 3t आ गया और यहाँ प्लस है तो ये प्लस में जो है 3t होगा। अब उसी 3t को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3t³ हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस है प्लस रहता चिन्ह नहीं बदलता। आप जब 3 को 3t से गुना करेंगे तो 9t हो जाएगा। तो फिर से जो है घटाने के क्रम में चिन्ह जो है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस का है वो माइनस और ये माइनस का ये प्लस, चिन्ह बदल गया तो ये कट गया। और ये देखिए t का पावर 2 वाला, ये 1 वाला देखिए यहाँ पर है, इसको इसके साथ हल करेंगे। ये जो 2 वाला पहले प्लस में उसको पहले लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों को जब हल कर रहे थे तो ये दोनों आपस में सेम था और एक माइनस में था एक प्लस में था, जैसे ये लोग आपस में कट जाते हैं ये सभी चर, उसी तरह से ये चर भी आपस में कट गए। अब जो आगे माइनस में 12 है तो माइनस में 12, फिर पहला में पहला से भाग करेंगे, यहाँ पर है पहला 4t का पावर 2 और यहाँ पर है t का पावर 2। तो संख्या में संख्या से भाग करेंगे तो 4 आएगा, ये 2 में से 2 कट गया तो 0 आएगा, तो t का पावर 0, t चर है उसका पावर 0 1 होता है, तो 4 गुना 1 यानी कि 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर ये प्लस 4 हो गया। अब जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये 4t स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ ये माइनस है तो माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है
ना, तो प्लस में तो चिन्ह नहीं बदला, और जब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। अब चूंकि इसको घटाना होता है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, घटाना होता है तो चिन्ह जो है प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। ये देखिए प्लस में 4t स्क्वायर, माइनस में 4t स्क्वायर, ये भी कट गया, और ये भी माइनस में 12 प्लस में 12 ये भी कट गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि शेषफल के रूप में आपको कुछ नहीं मतलब 0 आया है। और आपको जो पहले ही कर दिए थे कि अगर आपको शेषफल के रूप में 0 आए, इसका अर्थ हुआ कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद जब भाग देते हैं तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आया। अगर 0 के अलावा कुछ भी चर या अचर के रूप में कुछ भी आता तो गुणनखंड नहीं होता। इसका आपको आंसर हो गया कि हाँ, पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, चलिए इसी तरह से सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। तो उसके लिए पहले साफ सफाई करना होता है, साफ सफाई होगी, साफ सफाई जरूरत है ना। तो देखिए सवाल नंबर 2, इसमें आपको दिया गया है px के रूप में 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस तरह से ना। और यहाँ पर जो है gx के रूप में दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर देखिए भाग करने से पहले यही जांच करते हैं कि घात जो है घटते क्रम में है कि नहीं ना। यहाँ पर देखिए 4 3 2 1 ये सब है घटते क्रम में। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर जो है 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0, ये भी घटते क्रम में। ये तो सही सही लिखा हुआ है। डायरेक्ट भाग करना शुरू करते हैं पहला से। यहाँ पर पहला है 3x का पावर 4 और यहाँ पर पहला है x का पावर 2 ना। जब इसको भाग करेंगे तो ये जो है संख्या में भाग करेंगे 3 और 4 में से 2 कट जाएगा तो x का पावर 2, ये आ गया आपको 3x का पावर 2। अब इसको पहला से गुना करेंगे, फिर उसी को दूसरा से गुना करेंगे, फिर उसी को तीसरा से गुना करेंगे, क्योंकि इसमें 3 गो पद है, तीनों से बारी बारी से गुना होगा। तो उसको जब पहला से गुना करेंगे तो ये वाला सेम आएगा, उसको जब दूसरा गुना करेंगे तो प्लस है, प्लस सेम रह जाएगा। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और यहाँ पर x पावर 1 और वहां पर 2 मिलके x का पावर 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस है, प्लस सेम रहेगा और 1 से उसमें गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही रहता। अब इसको घटाना होता तो सभी का ये जो प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, चिन्ह बदल गया, ये आपस में कट गया। ये देखिए 3 वाला मिल रहा है, लेकिन जो है एक प्लस माइनस में 5 और 9 है, नहीं मिल रहा, मतलब कि x मतलब कि घात मिल रहा है, यानी हल होगा लेकिन कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 था कट गया, ये 5 और 9 नहीं कटेगा तो ये हल होगा। तो प्लस का 5 और माइनस का 9, माइनस का 4 हो जाएगा, ये x क्यू है तो x क्यू हो गया। उसी तरह से ये 2 वाले में ये माइनस में 10x स्क्वायर हो जाएगा, आगे है प्लस के 2x और प्लस का 2। फिर पहला में पहला से भाग करेंगे तो पहला है माइनस 4x क्यूब और यहाँ पर पहला है x स्क्वायर, संख्या में संख्या से भाग करेंगे तो 4 आएगा, माइनस है तो माइनस में 4 और ये 3 में से ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को जो है केवल x भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस में 4x हो गया, ये हो गया आपका माइनस 4x। अब उसको जब इस सब से गुना करेंगे तो इस बार वो जो है माइनस में है, सब का चिन्ह बदल जाएगा। ये देखिए x स्क्वायर से गुना करेंगे उसमें ये वाला आएगा, लेकिन ये जो है माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस में था कुछ नहीं मतलब प्लस में है, ये माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ। और ये जो प्लस में ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा उसके कारण। और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 और वहाँ x है, यहाँ भी x है, ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 4x को 1 से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा ना। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए। अब ये चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये आपस में कट गया। और इन दोनों को हल करेंगे तो जो है प्लस में 2x स्क्वायर होगा और इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस में 6x होगा और आगे ये एक पद बच गया तो प्लस का 2 होगा। फिर से पहला में पहला से भाग करेंगे तो पहला है 2x स्क्वायर और यहाँ पर है पहला x स्क्वायर, तो संख्या में संख्या से भाग करेंगे 2, ये 2 से 2 जो है 0 घट जाएगा तो 0 होगा, तो 0 मतलब 1 होता है, 4 का पावर 0 यानी 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये जो यहाँ पर प्लस का 2 हो गया। अब फिर उसको जब इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है तो इस बार प्लस में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये संख्या जो प्लस में है, यहाँ पर माइनस में था तो चिन्ह बदल रहा था, ये प्लस में चिन्ह नहीं बदलेगा। अब जब 3x को 2 से गुना करेंगे तो 6x और जो है 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा।
इस तरह से सबका चिन्ह बदलने पर सभी आपस में जो कट ना, सभी आपस में कट गया तो फिर से शेषफल के रूप में 0 आया। इसमें भी आंसर आपको हो जाएगा। ये जो पूछ रहा है जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो शेषफल जो है 0 आया, मतलब है ना, तो हाँ हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका प्रश्न नंबर 3 है। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले सफाई ना, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में px के रूप में दिया गया x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx के रूप में आपको दिया गया है x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 ना, इस तरह से दिया गया है। यहाँ देखिए पहले देखेंगे घात जो है वो घटते क्रम के रूप में यहाँ भी है, px में भी है और gx में भी, तो सही है। तब इसको भाग करना शुरू करते हैं। पहला में पहला, यहाँ पर px का पहला x का पावर 5 और gx का पहला x का पावर 3, ये 5 में से 3 गया तो ये 2 बचा, यही 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको जो तीनों से बारी बारी से गुना करेंगे तो पहला तो सेम सेम आएगा, दूसरा में जब गुना करेंगे तो माइनस में 3x में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये मिलकर 3 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, और यहाँ पर जो है चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदलने से ये कट गया और इस बार ये भी कट गया ना। इसको हल करने पे आया माइनस में एक्स क्यूब, और यहाँ पर ये बच गया प्लस 3x और प्लस 1। अब फिर से भाग करेंगे px का पहला और gx का पहला, px का पहला है एक्स क्यूब और gx का भी पहला है एक्स क्यूब, दोनों कट गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक आया माइनस था तो माइनस में एक आया, यही -1 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको जब उससे गुना करेंगे, अब ये माइनस लगा हुआ तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स क्यूब जो है माइनस में आएगा, और ये जो 3x है वहाँ 1 है, ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, जो था वही रह गया। क्यों? क्योंकि 1 से गुना कर रहे थे, किसी भी चर या अचर में 1 से गुना करते तो वही रह जाता, वही रह गया। अब इसका फिर से चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदलने से ये कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये इस बार नहीं कटा, ये जो है 1 और 1 दोनों प्लस में ही रह गया, ये 2 आया। अगर ये माइनस में रहता तो कटता, लेकिन माइनस में है नहीं तो आया, शेषफल आ गया 2, कुछ भी तो आया शेषफल। इसका मतलब है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, किसमें? प्रश्न नंबर 1 सॉरी 2 के 3 में। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है ना, प्रश्न इस तरह से है, इसमें दिया गया है एक बहुपद दिया गया है जो कि बहुपद का अधिकतम घात 4 है, यानी कि 4 घात का एक बहुपद दिया गया है। इसके बोल रहे हैं अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य मतलब जो बच गए हैं, अन्य जो बच गए हैं, तो कुछ दिए गए हैं ना, तो देखिए इसके 2 शून्य जो है दिए गए, इतना और इतना। तो अन्य शून्य जैसे आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य होता है। उसी तरह से 4 घात वाला बहुपद है जिसका 4 शून्य होगा, उसी में से 2 शून्य दिए गए हैं, अन्य शून्य यानी कि अन्य 2 शून्य जो है आपको निकालने ना। तो ये 2 जो शून्य दिए गए हैं, इस शून्य की मदद से अन्य 2 शून्य निकालेंगे। कैसे? देखिए आप लोग जानते हैं कि शून्य जो रहता है वो शून्य तभी होता है जब उसका मान उसमें रखने पर उसका मान 0 आ जाता है। नहीं समझे होंगे, इसको हल करके पहले बताते हैं। ये देखिए आपको शून्य जो आप निकालते थे अल्फा और बीटा के रूप में, उसी का मान देखिए आपको एक का मान जो √5/3, एक का मान माइनस में √5/3 दिया गया है। और आप लोग जानते हैं ये अल्फा और ये बीटा कैसे निकलते हैं, ये आपको निकलते हैं जो है एक बार जो है इसके बराबर में 0 करते हैं, एक बार इसके बराबर में 0 करते हैं। इसे हल करने पे एक बार अल्फा और एक बीटा का मान निकलता है। यदि अल्फा का मान रूट में 5/3 होगा, जो कि यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस में होगा, यहाँ पर क्या होगा आप जानते हैं, ये जो निकलता है x बराबर निकलता है, वही x बराबर ये अल्फा हो जाता है।
यानी x बराबर जो ये निकलता है, यानी किधर रहेगा, बराबर किस साइड रहेगा, तो माइनस में √5/3 रहेगा। यही बराबर को साइड 0 रहेगा, यही जब बराबर को साइड 0 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से बीटा बराबर जो -√5/3 लिखा हुआ है, ये जो बीटा ये भी x से बराबर होता है, लेकिन ये दूसरा शून्य होता है तो इसको बीटा मानते हैं, कि x बराबर ये आता है, ये जो बराबर के साइड माइनस में बराबर किस साइड आएगा, तो यही प्लस में हो जाता है। अब बराबर के साइड क्या बच गया, 0 बच गया। तो इस तरह से जो है एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0 कब होता है, जब जो है इन दोनों के बराबर में 0 रहता है। इससे x -√5/3, फिर से x ये वाला प्लस √5/3, इन्हीं दोनों के बराबर में जब 0 रहता है तो एक बार इसके बराबर में 0 करते हैं, एक बार इसके बराबर में 0 करते हैं। आपको ये बात ध्यान आ रहा होगा पिछले एक्सरसाइज से। तो आप देखिए ये जो दोनों सेम लिखा हुआ है, यहाँ भी x और √5/3 है, यहाँ भी x और √5/3 है, बस क्या है एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि जब दो चर a और b एक बार प्लस और एक बार माइनस के रूप में रहते हैं, ये फॉर्मूला जो है a² - b² का होता है ना। यहाँ पर ये भी a के रूप में जो x है तो x² और b के रूप में √5/3 है तो √5/3 इसका स्क्वायर बराबर में 0, इस रूप में हो गया ना। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप देखिए x का स्क्वायर x² आ जाएगा, माइनस √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा, बराबर में आ गया 0। तो इस तरह से ये जो दो शून्यक दिए गए थे, ये दो शून्यक जो है इस द्विघात वाले बहुपद के शून्यक वो 2 थे ना। ये 4 घात वाले बहुपद है, 4 घात वाले बहुपद में 2 घात वाले 2 बहुपद मिलके इस तरह से 2 बहुपद को आपस में जब गुना करेंगे तो ये 4 घात वाले आएंगे। इसमें से एगो 2 घात वाला यहाँ पर निकाल चुके, अब दूसरा 2 घात वाला निकालने के लिए इस 4 वाला में इससे भाग देंगे तो ये आएगा, या इसी में इससे भाग देंगे तो ये आएगा ना। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमको एक बहुपद आया है इससे ये जो कुल बहुपद है इसमें भाग देंगे तो द्विघात 1 निकलेगा, वही द्विघात से अन्य 2 शून्यक निकलेंगे। चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर जो आपका बहुपद है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² -10x -5, और इसमें बहुपद जो हम निकाले हैं x² - 5/3, इससे भाग करना है। क्या चीज, हाँ किसमें, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 भाजक में 3 नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका तरीका थोड़ा अलग। ये इस तरह से हो गए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पावर भाग देने से पहले यही चेक करते हैं कि घात जो है वो घटते क्रम में है कि नहीं। यहाँ पर देखिए घात 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और वहां पर जो है चर है ही नहीं, मतलब चर का पावर 0 है, तो px में जो है घात घटते क्रम में है। उसी तरह से gx में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर चर है ही नहीं, तो चर में जो है 0 होगा ना, इसको ऐसे समझिए, ये भी घटते क्रम में है। अब चूंकि घटते क्रम में है ही तो बस पहला में पहला भाग देना शुरू करेंगे। चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर पहला 3x⁴ और यहाँ पहला है x²। जब इसको आपस में भाग करेंगे तो संख्या में भाग करेंगे 3 आएगा, ये 4 में से 2 चला जाएगा तो x⁴ बच गया, 3 इसको भाग करने पर आया 3x², यही 3x² यहाँ पर हो। अब उसको एक बार इससे गुना करना, उसी को एक बार इससे भी गुना करना, तो उसको जब इससे गुना करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस में आएगा, चूंकि ये प्लस में था तो माइनस का माइनस से रह जाएगा। अब जब 5/3 को उससे गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए है 5/3, और वहां पे है ये जो भागफल में लिखे हैं 3x², यही दोनों को गुना करके आप लिखते हैं। जब इसको गुना कर रहे हैं तो गुना करने के क्रम में ऊपर और नीचे का 3 कट गया, यहाँ 5 और x² बचा, हो गया 5x²। ये इस तरह से हो गया ना। आशा करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। आप देखिए यहाँ पर जो घटाने के क्रम में ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, यानी कि चिन्ह बदल जाता है, तो बदलने से ये कट गया। और ये देखिए 3 वाला 2 वाला, ये दोनों हल नहीं होगा। 3 वाला को पहले प्लस में तो लिख लेते हैं, ये प्लस में इसीलिए प्लस का चिन्ह नहीं भी देते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह अगर रहेगा तो यहाँ पर देना होगा।
प्लस का है तो नहीं दिए। अब ये दोनों x पावर 2 वाले हैं तो इसको हल करेंगे। ये देखिए प्लस में 5 और माइनस में 2, प्लस में 3 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब आगे बच गए हैं माइनस में 10x और माइनस में 5। फिर देखिए पहला में पहला से भाग करेंगे तो पहला है 6x³ और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। जब भाग करेंगे संख्या में भाग करेंगे 6 और ये 3 में से 2 जाएगा तो x का पावर 1 बचेगा, तो नहीं हो गया 6x। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस में हो गया 6x। अब फिर इसको इससे गुना करेंगे, ये 6x³ हो जाएगा। अब फिर इसको उससे गुना करना है, ये माइनस है तो माइनस से रह जाएगा, चूंकि ये प्लस में है। अगर वो भी माइनस में रहता चिन्ह बदल देता ना, तो चूंकि वो प्लस में है तो गुना करने पर जो है ये माइनस का माइनस से रह गया। अब 5/3 में जब वहां 6x से गुना करेंगे तो फिर से जो है ये 3 से 6 दो बार में कट जाएगा, तो इस बार 5 दूना 10x आएगा, ये 10x हो गया। फिर से चिन्ह बदलेगा, ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया। और आपको यह ध्यान रखना चिन्ह जो है केवल नीचे वाले का बदलता है, ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलता। अब हम जैसे ये माइनस 10x है तो इसको प्लस 10x नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। ये इस तरह से ये कट गया। अब ये देखिए पावर 2 वाला, ये पावर 1 वाला, ये 2 वाला को लिख लेते, चूंकि 2 वाला तो मैच नहीं कर रहा, 1 वाला यहाँ मैच कर रहा, और ये दोनों आपस में सेम है, कट भी गया। -5 है तो -5। अब फिर से पहला में पहला से भाग करेंगे, यहाँ पर पहला है 3x² और यहाँ पहला है x², तो संख्या में भाग करेंगे 3 होगा। और ये इस बार 2 में से 2 गया तो x का पावर 0 हो गया, तो ये x चर है, चर का पावर 0 यानी उसका मान जो है 1 आता है, ये 3 गुना 1 यानी कि जो इसका मान आपको 3 आ गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ पर हो गया प्लस का 3। अब इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये आएगा, और ये माइनस है तो माइनस से रह जाएगा, चूंकि वहाँ प्लस में है। अब ये 5/3 में जब 3 से गुना करेंगे तो देखिए यह है 5/3, इसको जब 3 से गुना करेंगे फिर से ये ऊपर और नीचे 3 कट गया, इस बार 5 बचा, यही 5 हो गया। फिर से घटाने के क्रम में चिन्ह बदल जाता है नीचे वाले का, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस है प्लस, ये दोनों आपस में कट गया। तो इस तरह से आपको जो एक दूसरा जो है बहुपद आ गया ना, इस तरह से इसका 2 गो बहुपद, एगो ये और एगो ये ना। आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल लिखते हैं ना, इसी के बराबर में इतना और गुना इतना लिखेंगे ना, शेषफल तो बचा नहीं, जो जोड़ के रूप में शेषफल भी लिखेंगे। इस तरह से इसका 2 गो गुणनखंड के रूप में आ गया इतना और इतना, जिसमें इतना का शून्य दिया गया था। अब अन्य जो 2 शून्य का इसी का निकलेगा। अब इसका 2 शून्य निकालते हैं, ये है 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसका शून्य निकालने में आप लोग को ध्यान होगा कि हम इसको क्या बताएं कि ये जो 3 है, 3 को पहले 4 करेंगे फिर 2 कॉमन लेंगे, या एक द्विघात का फॉर्मूला आता है शून्य निकालने के लिए, x बराबर -b प्लस -√d/2a। इसको अगर आप लोग नहीं जानते हैं, ये आपको एक्सरसाइज 2.2 में बताया गया है, तो पिछले एक्सरसाइज का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक उसका, आप जो है उस पर जाके इसको देखकर समझ सकते हैं ना, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको जो है हम निकालते हैं 3 से 4 करने वाला विधि से। 3 को 4 करने में ये ध्यान देना होता है कि ये जो गुणांक है a का, मतलब x² का गुणांक जो a है यानी 3, और ये अचर पद जो है c यानी 3, वो भी गुणनफल जो है a और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, और जोड़ और घटा करने पर जो है ये b का मान जो 6 है उसके बराबर होना चाहिए। इसको ऐसे ही तोड़ेंगे तो ये 3 और 3 में टूटेगा, 3 और 3 को गुना करेंगे 3 3 9 भी हो जाएगा, और 3 और 3 को आप जोड़ेंगे तो 6 भी हो जाएगा। x है तो दोनों में x, और प्लस है दोनों में प्लस रहेगा, तब ना प्लस का 6x आएगा। इस तरह से 3 से 4 होने जा रहा है। आप देखिए 3x² का 3x² हो गया, ये जो प्लस में 6x है, ये जो इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो प्लस में 3x, और फिर प्लस में 3x लिखेंगे, और आगे भी है प्लस में 3, इस तरह से हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में जो 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया, यहाँ पर x बचा, प्लस यहाँ पर जो है 3x कॉमन नहीं आ गया, कुछ नहीं मतलब 1 बचा, फिर प्लस, इन दोनों में 3 मिल रहा है, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x बचा, फिर प्लस है, प्लस से रह जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस है, अगर ये माइनस रहता ये चिन्ह बदल जाता ना। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो 3 तो कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं मतलब 1 बचा, और इतना लेने के बाद ये एक बार ट्राई कर लेंगे कि ये देखिए दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो आप सही बना रहे हैं, नहीं है तो मतलब आप गलत बना रहे हैं। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए 4 था, 4 में से 2 कॉमन लेके 2 बना लिए, 1 और 2। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या, x+1 कॉमन ले लिए,
तो पहले वाले में बच गया है ये 3x और दूसरे वाले में ये बच गया 3 और बीच में प्लस है तो प्लस। इस तरह से आगे दो, यही दो आ गए। अब हमको शून्यक के रूप में निकालना, क्या करेंगे, इसी के बराबर में 0 कर लेंगे, इसी के बराबर में 0 करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या किए थे, ये दो आया था बराबर में 0, एक बार पहला बराबर 0, एक बार दूसरा बराबर में 0 करते हैं ना, सेम वही स्टेप वहां पर दोहराएंगे। तो बस यहाँ पर जो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें शून्यक निकालना है, बहुपद दिया गया था। यहाँ पर क्या किए थे, हमको शून्यक दिया गया था, बहुपद निकाल रहे थे, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे थे ना। आपको ये बात ध्यान से समझना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जाकर आपको समझाएं, लेकिन आपको बनाना है इस तरह से, इसको ऊपर लिखना, इसको नीचे लिखते, यानी कि नीचे से इसको जो हम नीचे से ऊपर लिखते गए, आप ऊपर से नीचे लिखते हुए आइएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो दो ब्रैकेट के बराबर में 0 है, एक बार पहला ब्रैकेट के बराबर में 0 करते हैं, एक बार दूसरा ब्रैकेट के बराबर में 0 करते हैं। तो पहला ब्रैकेट से x का मान जो है माइनस में 1 आया, और दूसरा ब्रैकेट के 3x बराबर उधर -3, x बराबर -3/3, 3 कट के x का मान जो कुछ नहीं मतलब 1 और माइनस था तो -1। इस तरह से दोनों मान जो है -1 आया। आशा करते आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये था आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि ये है ना। इसमें देखिए दिया गया है, यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल इतना और शेषफल इतना है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे होगा, gx मतलब भाजक होता है, आपको भाजक पूछ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं, इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर होता है px, यहाँ पर होता है gx, और यहाँ पर होता है qx, और यहाँ पर होता है rx ना। इसमें आपको जो है ये वाला मान और ये तीनों मान दिए गए, ये वाले मान आपको पूछ रहे हैं। ये कैसे निकलेगा, तो आपको बताए थे, आप लोग बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर, यहाँ भाज्य को px से लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या पढ़े थे, भाजक यानी कि gx गुना भागफल यानी कि qx प्लस शेषफल यानी कि rx। बस इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको बनाना। कैसे बनाना है, बस इसी में सबका मान रखना। कैसे मान रखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से लिखने के बाद देखिए px का मान आपको ये वाला दिया गया, इसको लिख लेते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर में gx, इसका मान तो निकालना ही है, gx के रूप में रह गया, गुना में qx का मान, qx मतलब क्या होता है, भागफल, और जो है यहाँ पर पहले भागफल है फिर शेषफल है, क्रमशः दिया है, तो पहला वाला भागफल हो गया जो कि x-2 है, और दूसरा वाला जो है प्लस है प्लस, दूसरा वाला rx यानी शेषफल हो गया, यहाँ पर जो है माइनस में 2x प्लस 4, इस तरह से दिया गया। आशा करते आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको gx का मान निकालना है, ये दोनों आपको गुना में है और ये जो है जोड़ में है, यही जो जोड़ में है इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये घटा में आएगा, ये बराबर रह गया, यहाँ पर हो गया gx गुना में x-2। आप जो इधर में ये प्लस में ये है, ये बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में होगा, और इधर बराबर के इस साइड पहले से है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये जो प्लस है ये यहाँ पर माइनस में आया है, क्या माइनस में आया है, -2x प्लस 4। ये देखिए केवल ये जो प्लस था वो माइनस हुआ, बाकी ब्रैकेट में जैसे था वैसे ही रहा। अब चूंकि ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट जब हटाएंगे सभी का चिन्ह बदलेगा ना। इसको एक बार और लिखते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखिए ये जो माइनस है और ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, ये 2x हो जाएगा, और ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, प्लस माइनस मिलकर -4 हो जाएगा, बराबर में gx ये गुना में x-2 ना। अब देखिए ये पावर 3 वाला है, ये 2 वाला है, और ये 1 वाला है, ये भी 1 वाला, ये दोनों आपस में हल हो जाएगा। और देखिए इसमें घात है ही नहीं, इसमें ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, ये दोनों भी आपस में हल हो जाएगा। इसको हल करते हैं कि x³ का x³ ही रह गया, माइनस 3x² का 3x² ही रह गया। ये देखिए प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x हो गया, और ये प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2 हो गया,
और बराबर में है gx, यही हमको निकालना है। लेकिन इसके साथ एक गुणाम है x माइनस 2। अब यही जो इधर गुणाम है इधर आएगा तो भाग में होगा x माइनस 2, तो इधर भाग में आ गया x माइनस 2, इधर गुणाम में नहीं रहेगा। इस तरह से हमको gx का मान ये आ गया। लेकिन जो है आपको आंसर इस तरह से नहीं मिलेगा, आंसर में ये जो इसमें इससे भाग देकर मिलेगा। अब इसमें इससे भाग देंगे, ये इस तरह से भाग नहीं देंगे, भाग इस तरह से देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से भाग देते हैं। तो आपका px के रूप में यहाँ पर है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और बटा में है x माइनस 2। भाग देने से पहले ये जांचते हैं कि इसका घात जो है वो घटते क्रम के रूप में है या नहीं। यहाँ पर घात तो घटते क्रम के रूप में है, बस भाग देना शुरू करेंगे पहला में पहला। तो पहला है एक्स क्यूब और यहाँ पहला एक्स, जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 में से घट के 2 हो जाएगा, यही एक्स का पावर 2 यहाँ आ गया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये आएगा, और इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 2 के साथ ये आएगा। फिर से जब इसको घटाने के क्रम में प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ये देखिए 2 2 वाला मिल रहा है, लेकिन ये जो है -3 है प्लस 2 है, ये माइनस में 1 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स स्क्वायर को केवल जो है माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 को छोड़ देंगे। यहाँ पर जो ये 1 है, 1 को देखिए यहाँ पर जो है ये रिमूव कर दिए। अब जो आगे है प्लस में 3x और माइनस में 2। फिर से पहला हम पहला से भाग करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर में जब एक्स से भाग करेंगे तो माइनस है तो माइनस, ये 2 में फिर से 1 गया, फिर से 1 आया ना, ये माइनस में x पावर 1 को केवल x भी लिख सकते हैं ना, ये जो x पावर 1 को केवल जो यहाँ पर x लिखे हैं। ठीक है, अब जो है माइनस एक्स को x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x होगा। फिर से इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये तो आपस में कट गया और ये हल होकर आपको आ जाएगा x और आगे हो गया -2। फिर से पहला में पहला से भाग करेंगे, x में x से भाग करेंगे तो ये दोनों ही आपस में कट जाएगा, x पावर 1 में 1 ये आएगा तो x का पावर 0, और 4 का पावर 0 रहता तो उसका मान होता है 1। इस तरह से आपको यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है तो प्लस में 1 आया, तो जब उसको इससे गुना करेंगे तो x रह जाएगा, ये माइनस का 2 रह जाएगा। फिर से चिन्ह बदलेगा, ये जो है माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस दोनों आपस में कट गया। इस तरह से आपका जो है आंसर ये आया। ये जो इसमें जब इससे भाग दिया तो आपको ये आंसर आया, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही किसका मान है, gx का मान है। यही आपसे इसमें पूछा जा रहा था, gx ज्ञात कीजिए। इस तरह से gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूप में आ गया। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न, जो कि काफी अच्छे प्रश्न है और इसमें जो है समझने योग्य प्रश्न है। तो देखिए, इसमें आप लोग ये तो जानते हैं कि इस तरह से जब इसको लिखते हैं, यहाँ पर वाले को px बोलते हैं, यहाँ पर वाले को gx बोलते हैं, यहाँ पर वाले को qx बोलते हैं, और जो अंत में बच जाता है उसको rx बोलते हैं। इसी चारों के बारे में वहां पर बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 के 1 में बोल रहा है कि px मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ वाले, और जो है qx मतलब यहाँ वाले ना, यहाँ वाले और यहाँ वाले, इन दोनों का घात, दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों का घात आपस में कब बराबर होगा? आप देखिए, अगर मान लीजिए हम इस पे एक उदाहरण देते हैं आपको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर रहेगा, तब ना इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, तब घात बराबर हुआ। ये दोनों बराबर कब होगा? जब gx का मान जो यहाँ पर 1 होगा, यानी कि बिना x वाला होगा। अगर यहाँ पर x लिख देंगे, बताइए एक्स स्क्वायर में x भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है चर के रूप में नहीं आएगा, यहाँ पर अचर के रूप में आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 1 आएगा। बस इसी पर आपका जो है आंसर के रूप में दिया गया। इसी पर इस बात को समझ गए होंगे तो आंसर में आपका मान दिया गया, उससे आप जो है मान को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तब जो है इसको क्या करिएगा, तो आप जानिए ये कि जैसे हम आपको कहेंगे कि किसको और किसको गुना करने पर 6 आएगा, तो कोई बच्चे बोलेंगे सर 2 और 3 को गुना करिएगा तो 6 आएगा। कोई बच्चे बोलेंगे सर 3 और 2 को गुना करिएगा तो 6 आएगा। कोई बोलेगा सर 6 और 1 को गुना करिएगा तो 6 आएगा। सही बात है, समझ आ रहा है। कोई बच्चे बोलेंगे सर 1/12, सॉरी, कोई बच्चे बोलेंगे सर 12
और 1/2, इन दोनों की भी आपस में गुना करिएगा तो 6 ही आएगा। तो इस तरह से जब आपको 6 लाना है तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। उसी तरह से हमको केवल ये बताना है कि घात का px और घात का qx, यानी इन दोनों का घात आपस में बराबर होना चाहिए। इसका बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उसी में से आपका जो आंसर अगर बुक से मिलाना है, बुक में जो आंसर दिया गया उसको देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बढ़ते इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए हैं ये 4 होते हैं, px होते हैं, gx होते हैं, qx होते हैं, rx होते हैं। इसमें 2 के बारे में बोला गया, फिर से 2 में भी 2 के बारे में बोला गया, लेकिन इस बार जो है इसमें qx और rx इन दोनों का घात बराबर करने के लिए बोल रहा है ना। इन दोनों का घात यानी qx यहाँ होता, rx यहाँ होता, इन दोनों का घात बराबर करने के लिए बोल रहा है। इसको भी उदाहरण में आपको दिए गए होंगे, उससे समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप इतना तो जानते हैं, आप लोग इतना तो जानते हैं कि यहाँ पर वाले को px बोलते हैं, यहाँ पर वाले को gx बोलते हैं, यहाँ पर वाले को qx बोलते हैं, यहाँ पर वाले को rx बोलते हैं। तो बस आपको आंसर में सभी का मान दिया गया, सभी मान रख, जैसे मानिए ये और ये मान दिया गया, ये दोनों को आपस में हल कर लीजिए। हल करिएगा तो ये आएगा, ये आएगा, तो देखिएगा ये दोनों का घात आपस में बराबर ही रहेगा। एक रहेगा तो एक रहेगा, दो रहेगा दो रहेगा, तीन रहेगा तीन रहेगा ना। अगर ये दोनों नहीं दिया गया, ये दिया गया, 4 में से कोई भी 3 दिया हुआ रहेगा और एक जो बच जाएगा उसको आप निकाल लीजिएगा और बराबर कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 में से 3 को दिया गया था, पहला दूसरा और तीसरा, एगो gx नहीं दिया गया तो उसको निकाले थे। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें भी आंसर में अगर नहीं दिया गया था, निकालने के बाद आप लोग भाग करके देखिएगा घात आपस में बराबर ही आएगा। ये था आपका प्रश्न नंबर जो है 5 का 2। अब उसी तरह प्रश्न नंबर 5 का 3, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें घात rx बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि rx मतलब शेषफल, इसका घात 0 होना चाहिए। इसका घात 0 कब होगा, जब यहाँ x² रहेगा, यहाँ भी x² रहेगा ना। इन दोनों का आपस में भाग करेंगे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये जो 1 आएगा और 1 आएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो चर के रूप में मानिए अगर 1 आ गया, अगर अचर आ गया, चर नहीं आया अचर, शेषफल 1 आ गया या फिर 2 आ गया या 3 आ गया, कोई भी अचर आ गया तो उसमें देखिए चर तो है नहीं, अगर चर रहता तो पावर कुछ नहीं मतलब 0 है ना। तो यही तो हो गया, घात 0 होना चाहिए। तो बस केवल अचर आ जाएगा, मतलब जो है चर के रूप में 0 खुद ब खुद हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो गया। आशा करते हैं आपको सभी बात समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।